जो देश का एक सबसे बड़ा काला कानून है SC/ST एक्ट, ड्रैकोनियन एक्ट, जो बिना किसी सोचे समझे बनाया गया है। 6 दिन पहले सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की शरण में पहुंच चुके हैं। रविवार को वो वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की और एक ऐलान किया कि अगर 6 फरवरी तक सरकार ने SC/ST एक्ट कानून वापस नहीं लिया तो वह 7 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे और उनके साथ देश भर के तमाम लोग वहां जमा होंगे। अलंकार अग्निहोत्री ने SC/ST एक्ट को देश का सबसे बड़ा काला कानून बताया और कहा कि इस कानून के तहत दर्ज होने वाले 95% मामले फर्जी होते हैं। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि UGC के नए नियम लाकर भाजपा ने जन समर्थन खो दिया है। यदि आज चुनाव हो जाए तो इनको 0 सीटें आएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि UGC के नए नियम राज्य सरकार का अहित करने के उद्देश्य से लाए गए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के झगड़े में राज्य का अहित करने की कोशिश की गई। जो देश का एक सबसे बड़ा काला कानून है SC/ST एक्ट, ड्रैकोनियन एक्ट, जो बिना किसी सोचे समझे बनाया गया है। इसमें एक वर्ग विशेष को बहुत ज़्यादा आपने ऐसी जो है प्रोटेक्शन दिया है कि पूरा देश भय के माहौल में रहता है। इस कानून का उपयोग करके निराधार फर्जी शिकायतें की जाती हैं। 95% से ज़्यादा जो शिकायतें फर्जी हैं, पूरे देश की आत्मा इसमें कराती है। कितने माँ बेटे भाई बहन उनके साथ अत्याचार किया जाता है, पूरा घर तबाह होता है। इसी को हटाने के लिए जो 35-36 सालों से इस कानून की विभीषिका झेल रहा है पूरा राज्य, पूरा राष्ट्र, इसको हटाने के लिए 6 फरवरी का टाइम दिया गया है। संसद विशेष सचिव लेके इसको 6 फरवरी तक हटा दे, अन्यथा 7 फरवरी को पूरा राष्ट्र, पूरे राज्य के विभिन्न संगठन, विभिन्न किसान यूनियन, विभिन्न ब्राह्मण सभाएं, विभिन्न सवर्ण समाज की परिषदें, विभिन्न OBC संगठन, देश के 85% लोग, उनकी आत्मा जो है दिल्ली कूच करेगी। और जल्दी से अगर इनको नहीं मानते हैं तो इनको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। और इन दोनों जो वेस्ट इंडियन कंपनी के CEO हैं और MD है, मोदी जी और अमित शाह जी, इनको चार्टर प्लेन पर बैठाकर इनको जो है गुजरात में भेजा जाएगा। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यदि UGC रेगुलेशन लागू हो जाते हैं तो देश भर के बच्चों के माता पिता की जो आह निकलेगी उसे कोई संभाल नहीं पाएगा। इन्हें लागू करने वालों को ये लगा था कि हम निकाल ले जाएंगे, लेकिन पहली बार लोगों का ऐसा गुस्सा देखने को मिला। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि यदि ये नियम एक वर्ग को नाराज करके दूसरे वर्ग को खुश करने के लिए लाए गए हैं तो समझ लेना चाहिए कि ये किसी के सगे नहीं है। अपना हित साधने के लिए ये समाज को बांट रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर ED, CBI और इनकम टैक्स के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए। जनरल को OBC में लड़ाओ जिससे कि यहाँ पे आक्रोश उत्पन्न हो और करंट एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान हो। उनको ये नहीं लगता है कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, दूरगामी कितने इसका भयावह परिणाम होंगे। आपस में लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, बेटे बेटियों का शोषण होगा विश्वविद्यालय में। इसके उपरांत जब शोषण होगा तो बेटा या बेटी या तो आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे या अपने आप को शोषित कराते रहेंगे। आपका बेटा बेटी जब विश्वविद्यालय से जब निकलता तो जिंदा लाश होकर निकलता। ये इतने गंदे लोग हैं, ये पैसा कमाने के लिए आदमी को आदमी नहीं समझते हैं, इसे मशीन समझते हैं, एक नंबर समझते हैं कि मुझे 20 लाख 10 लाख करोड़ का 10%, 20%, 30% लूट के गुजरात शिफ्ट करना है। ये ऐसे लोग हैं, ये विदेशी लोग हैं, ये अपने देश के नहीं, अपने राज्य के नहीं। अब चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में आपको बता दें कि बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का मामला जनवरी 2026 में UGC के नए नियमों, जातिगत आरक्षण से जुड़े और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के माघ मेला विवाद के समर्थन में इस्तीफे से शुरू हुआ। उन्होंने DM पर जातिगत टिप्पणियों करने, घर में बंधक बनाने और साजिश रचने के आरोप लगाए, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें अनुशासनहीनता के लिए निलंबित कर शामली कलेक्टर कार्यालय अटैच कर दिया। निलंबन के बाद उनके समर्थकों ने SDM कंपाउंड पर हंगामा किया, पुलिस से धक्का मुक्की हुई और इंस्पेक्टर को सड़क पर गिराया गया। अलंकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने और राष्ट्रपति से न्याय की गुहार लगाई। वे कलेक्ट्रेट जाकर DM से मिलने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें रोका गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के SC/ST एक्ट फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने आंदोलन जारी रखा। ब्राह्मण समाज उनका समर्थन कर रहा है, जबकि प्रशासन ने सुरक्षा के नाम पर उन पर पाबंदी लगा रखी है। कौन है अलंकार अग्निहोत्री? अलंकार अग्निहोत्री उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UP PCS 2019 बैच के एक PCS अधिकारी हैं जो कानपुर के मूल निवासी हैं। उन्होंने IIT BHU से BTech किया और पहले IT सेक्टर में 10 साल काम कर परिवार का भरण पोषण किया। क्योंकि उनके पिता का निधन हो चुका था, पहली ही कोशिश में UP PCS में 15वीं रैंक हासिल कर वे लखनऊ, उन्नाव, बलरामपुर और बरेली में SDM सिटी मजिस्ट्रेट रहे। अब चलिए बात करते हैं SC/ST एक्ट के बारे में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण।
अधिनियम 1989 SC/ST एक्ट भारत में दलितों, SC और आदिवासियों ST के लिए खिलाफ जातिगत हिंसा, अपमान, भेदभाव और शोषण रोकने के लिए बनाया गया विशेष कानून है। ये 11 सितंबर 1989 को पारित हुआ और 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ, जो सामान्य दंड संहिता IPC से अलग कड़ी सजाएं देता है, जैसे 6 माह से लेकर आजीवन कारावास तक। मुख्य प्रावधान: धारा 3 के तहत गैर SC/ST व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर SC/ST सदस्य को जाति के नाम से गाली देना, अपमानित करना, धमकाना या हिंसा करना अत्याचार माना जाता है। इसमें सामाजिक बहिष्कार, जमीन हड़पना, गैंग रेप, हत्या आदि शामिल। 2015 संशोधन से अग्रिम जमानत पर रोक लगी और विशेष अदालतें बनी।